हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज हम लोग बिहार समग्र का नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे और ये बुक लेटेस्ट एडिशन का है। इससे पहले आपका दो वीडियो ऑलरेडी इसका आ चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक जो बिहार का इंट्रो रहता है, जो काफ़ी ज़रूरी रहता है आपको जानना, और साथ में एंसेंट बिहार, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म, और खास करके बिहार ओरिएंटेड। तो ये आपको बीपीएससी के साथ साथ सीडीपीओ और प्लस अन्य बिहार का जो जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन पे पूरा देखिए। और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये सेशन को अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो चलिए, इससे पहले हम लोग देखिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार कर चुके थे। ये सब जो आपको दिख रहा है, जितना रेड मार्क्स यहाँ पे, वो सब आपको करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो अवेलेबल है और लाइन बाय लाइन आपको बताया गया है। तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का ओरिजिन, पहले हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म का ओरिजिन। ओरिजिन कैसे, कहाँ से क्या हुआ। तो आइए एक एक करके देखते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग। तो इसमें देखिए, गौतम बुद्धा और सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। कौन फाउंडर है बुद्धिज्म के? तो गौतम बुद्ध, सभी आप लोग जानते हैं। वाज बोर्न इन 563 बीसी। इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैं बोलते जाऊंगा, मार्क करते जाऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। और डेटा को, वो सारा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये उनका बर्थ कब था। तो 563 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नाउ इन नेपाल है। इन द शाक्य क्षत्रिय क्लैन ऑफ द कपिल वस्तु। तो ये यहाँ पे दोनों दो लाइन में से एक क्वेश्चन बनने, एक से दो क्वेश्चन बनने का संभावना है। कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और ये कौन सा शाक क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिल वस्तु के थे वो। हिज मदर वाज, उनकी माँ का नाम क्या था? माया। माया डाइड ड्यूरिंग दिस चाइल्ड बर्थ। और उनका जैसे ही बर्थ हुआ, वो उनका मृत्यु हो गई। सो सिद्धार्थ वाज ब्रॉट अप बाय हिज आंट और स्टेप मदर। तो उनकी हिंदी में मौसी लिखा हुआ रहता है, या फिर यहाँ पे आंटी बोलिए या स्टेप मदर बोलिए। जो प्रजापति गौतमी थी, उनके द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। तो ये था आपका बुद्धिज्म का शुरुआत। ही वॉज मैरिड एट द एज 16 ईयर में उनका मैरिज हो गया। किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ। एंड ही हैड ए सन नेम्ड राहुल, और उनके बच्चे का नाम क्या था? राहुल था। सारे फैक्ट्स को ध्यान से देखिएगा। हिज क्लोज रिलेटिव एंड ब्लड रिलेटिव वेयर सुधोधना। फादर का नाम क्या था? सुधोधना। एंड वाइफ का नाम यशोधरा, और सन का नाम राहुल, एंड कजन का नाम था देवदत्ता। द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, a sick man, a dead body and a ascetic intensified सिद्धार्थ डिफटेड। ये सारा कुछ देख के, ओल्ड मैन, सिक मैन, बीमार एंड डेड बॉडी, ये सारा कुछ देख के सिद्धार्थ जो डीप हार्टेड फॉर द वर्ल्ड एंड मेड हिज रियलाइज दिस द हेलोनेस ऑफ द वर्ल्डली प्लीजर्स। नेक्स्ट है, ही लेफ्ट हिज वाइफ, वो अपने पत्नी को छोड़ दिया, एंड चाइल्ड इन द पैलेस एंड लेफ्ट द सिटी अननोटिस, accompanied by his the horse कंथका एंड चैरियट चंदका। ये दोनों नाम याद रखिए, घोड़ा का नाम और उनके चलाने वाले का नाम चंदका और कंथका। हॉर्स कंथका और ये चैरियटर चंदका। आफ्टर द बर्थ हिज सन लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 इन सर्च। जब उनका बच्चा हुआ, उसके बाद वो घर छोड़ के चले गए और वो इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। दिस डिपार्चर इज नॉन, जो घर छोड़कर चले गए थे उसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, द ग्रेट रिनाउंसिएशन, और इसको बोलते हैं महाभनिष्क्रमण। महाभनिष्क्रमण बोलते हैं जो घर छोड़ के गए उस घटना को। तो बुद्धिज्म में ये सब घटना, जो घर छोड़ के गए, ज्ञान प्राप्ति हुई, ये सब आपका कीवर्ड है उसका, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर लिविंग होम सिद्धार्था लिव्ड एट ए होमलेस एसेटिक फॉर 6 कंटिन्यूअस ईयर। वो घर से बाहर इधर उधर भटकते रहे, सीकिंग इंस्ट्रक्शंस अंडर 2 टीचर्स। और वो उनके दो गुरु का नाम था, फर्स्ट था अलार कलाम इन वैशाली, एंड सेकंड
ये नाम याद रखिएगा। देखिए अलार कलाम एंड ये जो कि वैशाली, एंड सेकंड जो हुआ रुद्रका रामपुत्ता एट राजगिरी, ये दो गुरु थे उनके बुद्ध के। एट द एज ऑफ 35, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया इज अटेंड द सुप्रीम नॉलेज, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई एंड इनसाइट, दिस इज नॉन एट, और उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ महाभनिष्क्रमण बोलते हैं जो घर से चले गए, और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको बोलते हैं इनलाइटमेंट यानी कि निर्वाणा। एंड सिंस देन ही बिकम नॉन एज द बुद्धा, और उसी के बाद वो बुद्धा द इनलाइटेड वन, इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, वो कहलाने लगे। और तथागत वन हु अटेंड द ट्रूथ, या फिर तथागत मुनि का नाम बोलते हैं, और यह साक्य मुनि। ये सारा कीवर्ड याद रखिएगा, तथागत, साक्य मुनि। नेक्स्ट है आपका एट द डियर पार्क नियर सारनाथ ही गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस डिस्क्लोजर, जो अपने पहला उन्होंने अपनी सभा की थी, उन्होंने दिया था, वो कहाँ दिया था, धर्म चक्र, और उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और कहाँ ये, तो सारनाथ में हुआ था। आफ्टर द प्रीचिंग फॉर हिज नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर ही गेव मैक्सिमम sermons एट श्रावस्ती, सबसे ज्यादा sermons कहाँ दिया, श्रावस्ती में, एंड द कैपिटल ऑफ कोसला, जो कि कैपिटल है कोसला का। नेक्स्ट है ही पास्ट अवे 483 BC, देखिए जन्म हुआ था 5, देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, 563 BC में, और उनकी मृत्यु हो गई 483, 563 और 483, ये दोनों डेट, सॉरी 483, ये दोनों फिगर याद रखिए डेटा। अंडर ए साल ट्री ऑफ कुशीनगर इन यूपी ही डेथ इज नॉन एज, और उनका मृत्यु, देखिए ज्ञान 3 टर्म हो गया आपका, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। पहला हो गया आपका, क्या था आपका, महाभनिष्क्रमणा, जो घर से छोड़कर गया, फिर उसके बाद हुआ आपका धर्मचर्य परिवर्तन, जो, और उसके बाद यहाँ पे महापरिनिर्वाण। आगे और भी ये सब आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा, आगे देखिए है। हिज डेथ सेड हैव कॉज्ड ए मील ऑफ पर्क, मतलब बोला जाता है ऐसा कि मीट पर्क के मीट खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर मृत्यु हो गए। was given him by his the disciple चुंदा ब्लैक स्मिथ एंड पावापुरी, पावापुरी में उन्होंने ये मील सेवन किया था पोर्क का, उसके वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको जानने वाला और याद करने के लिए, 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ इन देयर सिंबल्स। बर्थ, बर्थ का क्या सिंबल है, लोटस एंड बुल। ग्रेट रिनाउंसिएशन, ध्यान रखिएगा, हॉर्स, जो घर छोड़ के चले गए थे, महाभानिष्क्रमण। और निर्वाणा, बोधि ट्री, निर्वाणा मतलब ज्ञान प्राप्ति जो हुआ वो हुआ, उसका सिंबल है बोधि ट्री। और फर्स्ट सरमन कहाँ दिए, और उसका धर्मचक्र, और ये सिंबल है उसका व्हील। और परिनिर्वाणा और डेथ, उसको बोलते हैं डेथ को परिनिर्वाणा, तो उसको उसका सिंबल है आपका स्तूपा। तो ध्यान रखिएगा सारे सिंबल्स को, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बर्थ लोटस या बुल, ग्रेट रिनाउंसिएशन हॉर्स, निर्वाणा बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र बोलिए, और या भील बोलिए, इस टाइप से। और परिनिर्वाणा और डेथ स्तूपा। इसलिए बहुत सा जब अंतिम संस्कार हुआ था उनके बाद उनके अस्थि को लेकर इंडिया में बहुत सारे जगह जो भी उनके डिसाइपल थे वो स्तूपा का निर्माण करवाए हैं। तो नेक्स्ट है आपका बुद्धा टीचिंग। ही एडवोकेटेड नॉट ए सेट ऑफ द डॉक्ट्राइन्स और डॉगमास बट ए रैशनल scheme of the spiritual development. He rejected the infallibility of the Vedas, condemned the bloody animals sacrifice, protested against the complicated, elaborate, and the meaningless rituals, challenged the caste system and the priestly supremacy and rituals, and maintained an agnostic attitude toward the God. अब देखिए यहाँ पे जो 4 नोबल ट्रूथ, चतवारी आर्या 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, जिसको बोलते हैं चतवारी आर्य सत्यम। 4 ट्रूथ जो था सत्य, वो क्या क्या था, देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग मतलब दुख, द ट्रूथ ऑफ ऑरिजिन ऑफ सफरिंग मतलब समुद्र। नेक्स्ट है द ट्रूथ ऑफ
इसेशंस ऑफ सफरिंग यानी कि निरोध। नेक्स्ट है द ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ द इसेशन ऑफ सफरिंग मतलब मग्ग। ये देख लीजिएगा टर्म, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट यहाँ से भी आपको पूछा जाता है। द फोर्थ नोबल ट्रूथ इन विच बुद्धा सेट आउट एट फोल्ड पाथ, तो इज द प्रिस्क्रिप्शंस द वे ही अचीव रिलीज फ्रॉम द सफरिंग द एट फोल्ड पाथ। अब ये देख लीजिए एट फोल्ड पाथ क्या क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट व्यूज होना चाहिए, राइट रिजॉल्व होना चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लिवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट, देन राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो दिस एट फोल्ड पाथ, इसको देखिए, ये जो एट फोल्ड पाथ है उसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। ध्यान रखिएगा, इज एट्रीब्यूटेड इन द टेक्स्ट ऑफ अबाउट द 3rd सेंचुरी बीसी। अब देखिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राय सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल। इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसमें जितने भी टेबल में जितने भी डेटा दिया गया है सारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला पूछा गया आपसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो ग्रीवराज उस समय का नाम से, या राजगिरी जो बोलिए, उसके चेयरमैन। तो चेयरमैन महाकश्यपा थे, और अजात शत्रु किंग थे उस समय, अजात शत्रु। और कब हुआ था, 483 बीसी। और क्या हुआ था, रिजल्ट उसका क्या निकला, कंक्लूजन, adopted the authoritative canonical text by the dividing the teaching of Buddha into two पिटक। दो भाग में बट गया था उनका टीचिंग, एक था विनय पिटक और दूसरा था धम्म पिटक। नेक्स्ट है आपका सेकंड, सेकंड कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके चेयरमैन थे सबकामी, और उस समय जो किंग थे वो थे काल अशोका। और ये हुआ 383, ऑलमोस्ट पूरा 100 साल के बाद। नेक्स्ट है एज, सॉरी, रिजल्ट में इसमें क्या हुआ, एज द वैशाली मॉन्क्स स्ट्रक टू देयर व्यूज नो एग्रीमेंट वाज अराइव्ड एट, मतलब किसी अथी पे नहीं पहुंच पाए, निष्कर्ष पे। नेक्स्ट थर्ड हुआ आपका कहाँ, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, अभी के अथी से देखा जाए तो। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र तीस, और ये जो किंग थे उसके अशोका थे। और इसका ईयर था 251 बीसी। तो और इसमें क्या क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, क्लासिफिकेशन ऑफ द कैनोनिकल पिटकास, कैनोनिकल पिताकाज सेटल टू एलिमिनेट ऑल डिस्प्यूट टेंडेंसीज। और लास्ट जो हुआ आपका फोर्थ काउंसिल, वो हुआ आपका कश्मीर में, उसके चेयरमैन थे वसुमित्र, और किंग थे आपका कनिष्का। और ये हुआ 72 एडी में। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू, तो ये भी पूछा जाता है कौन से काउंसिल के बाद बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया था दो भागों में, तो वो था तो ये फोर्थ के बाद हुआ था, फोर्थ में मतलब हुआ था। और फोर्थ में कौन कौन सा भाग में बटा था, तो एक था, आप देख लीजिए यहाँ पे, महायान और हीनयान। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ याद रहे चाहे नहीं, आपका ये प्लेस इम्पोर्टेंट है, आपका चेयरमैन इम्पोर्टेंट है, और ये किंग इम्पोर्टेंट है। और इधर भी आप देख सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आप देख लीजिए, इसका अगर किंग पहले याद कर लीजिए, उसको किंग को याद कर लीजिए, तो इसको बोलते हैं अका अक। ये ट्रिक हो गया आपका। तो ए फॉर अजात शत्रु, के फॉर काल अशोका, ए फॉर फिर से अशोक, बस ये ध्यान रखिए, पहले अजात शत्रु बाद में अशोक और फिर के फॉर। तो एक एक करके आप याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका किंग का ट्रिक। और यहाँ पे जो चेयरमैन याद रखना है उसको याद कर लीजिए आप, MSMV। जैसे आप पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में MSME होता है, तो इसको MSME जैसे मीडियम, वो जो है उसका फुल फॉर्म जो आपको सभी पता है। तो मैं आपको बस एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये MSME की जगह MSMV याद कर लीजिए। एक सेकंड। तो MSMV, और वो था एक के। तो देखिए, अजात शत्रु, काल अशोका, अशोका कनिष्क। और इसमें हो जाएगा M फॉर महाकश्यपा, फिर सबकामी, और फिर M फॉर मोगलीपुत्र, बस ध्यान रखिएगा।
मोगलीपुत्र बाद में है और महाकश्यप पहले है और भी फॉर वसुमित्र। ये हो गया। और ये तो आपको एक सीक्वेंस अगर देखिएगा आप, नॉर्थ एक तरह से देखा जाए, नॉर्थ टू सॉरी साउथ टू नॉर्थ अगर अरेंज करते हैं तो देखिए आपका राजगिरी ऑलमोस्ट यहाँ पर है, तो बिहार का जो भी आप एक इमेजिन कीजिए, यहाँ पे राजगीर, यहाँ राजगीर से ऐसे जाएंगे तो पटना हो जाएगा, पटना से थोड़ा ऐसे जाएंगे इधर ये वैशाली हो जाएगा, और वैशाली लास्ट में आपका कश्मीर यहाँ। तो आप एक सीक्वेंस साउथ टू नॉर्थ का आप याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा। ये कोई मैं डायग्रामेटिकली मतलब ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई ये मैप पे नहीं है कि बस ये ध्यान रखिए नॉर्थ टू साउथ करके याद कर लेना है, जिसमें राजगिरी पहला, फिर पाटलिपुत्र दूसरा, वैशाली तीसरा और चौथा ये कश्मीर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है आपका थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धम, धम्मम एंड संगम, ये याद रखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जो नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए इस सेशन में हम लोग दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, बुद्धिज्म साथ साथ जैनिज्म। तो जैनिज्म का आइए देख लेते हैं ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन है इसका, द Jainas believe that their religious system is the outcome of the teaching of 24 तीर्थंकर। उनका ऐसा बिलीफ है कि जो उनका रिलीजियस आउटकम निकला है वो जो 24 टीचिंग्स जो है 24 तीर्थंकर का, उसी का आउटकम्स है। ऑल क्षत्रियाज, और जो भी सभी थे क्षत्रियाज थे, कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जो है। द फर्स्ट 22 तीर्थंकर सीम्स टू बी लीजेंडरी, और शुरुआत के जो 22 यानी 22 जो थे वो लेजेंडरी थे। एंड द 23rd तीर्थंकर नेम्ड पार्श्वनाथ who lived 250 years before the Bardhaman Mahavira seems to have been real historical personage. He was son of the king अश्वसेना ऑफ द बनारस। और वो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो अश्वसेना के थे, जो कि बनारस के किंग थे। द नेक्स्ट इज द लास्ट 24 तीर्थंकर वाज वर्धमान, और 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपका वर्धमान महावीरा। तो आइए देख लेते हैं महावीर जी के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वर्धमान महावीरा वाज बोर्न इन 540 BC, ध्यान रखिएगा 540, एट द कुंडलग्राम। कहाँ? तो कुंडग्राम, सॉरी कुंडल नहीं, कुंडग्राम, नियर वैशाली बिहार। हिज फादर सिद्धार्थ, उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वाज द हेड ऑफ द क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड द जंत्रिकास, और वो ये क्लैन जो था उसके हेड थे। एंड हिज मदर त्रिशाला वाज द सिस्टर ऑफ चेतका। ये जो उनकी मदर थी त्रिशला, वो सिस्टर थी किसके? चेतका के, मोस्ट फेमस ऑफ द लिच्छवी प्रिंसेस एंड द रूलर ऑफ वैशाली। नेक्स्ट है ही वाज मैरिड टू यशोदा, और उन महावीर की शादी किनसे हुई थी? तो यशोदा से, ध्यान रखिएगा। बाय हुम ही हैड अ डॉटर, उनकी एक पुत्री थी जिसको अन, अनोजा अनोजा। ही वाज रिलेटेड टू द हरियंका डायनेस्टी ऑफ मगध एज द किंग ऑफ विशाल of Magda and married Chelna. The daughter of Chetna, he became the king of the age of 30 after the death of his parents. He had attained Cavallia, perfect knowledge, salt tree on the bank of river Rajapalika. ये लोग उनको कैवल्य का प्राप्त था, salt tree था river Rajapalika near Drimvik 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 ग्राम इन ईस्टर्न इंडिया ऑफ द एज ऑफ 42। उनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 42 साल के एज में। ही प्रीच्ड फॉर 30 ईयर एंड डाइड, उन्होंने अपना उपदेश दिया 30 सालों तक, और फिर उसके बाद मर गए 72 साल की उम्र में, 468 BC में, एट पावापुरी। कहाँ? तो पावापुरी नियर राजगीर, ध्यान रखिएगा। ही बिकेम द हेड ऑफ द सेक्ट कॉल्ड Nirgranthas, free from the fetters, who later came to be known as जिनास, यानी कि कनकरर।
अब देखिए जैना फिलोसफी क्या है उसको आइए देख लेते हैं। तो इसमें आपका है महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन ऑन द माउंट बीपू लाचला। ध्यान रखिएगा उन्होंने पहला अपना फर्स्ट सरमन कब कहाँ दिया, तो पहाड़ पे दिया जिसका नाम है बीपू लाचला। ही हैड 11 ग्रैंड गंधारास इंटरप्रेटर्स। अब ये उनका 11 गंधारास है, तो कौन कौन सा देख लीजिए। इंद्राभूति गौतमा, अग्निभूति, भावभूति, आर्यवेत, अरव्यक्ता, सुधर्मा, मंडिका, मौर्यपुत्रा, अकाम्पी, अचल अचलव्रता, मेद्रा एंड द pravasa. All these the Gandharas were the inhabitants of the different places of Bihar. Mahavira had a close relation with the Bimbisara. महावीरा का महावीर का क्लोज रिलेशन था बिंबिसारा से। द किंग ऑफ मगध, ददीवना द किंग ऑफ चंपा एंड सात्विका द किंग ऑफ द कौशाम्बी फेल्ड विच फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ दिस न्यू रिलीजन। अब उनका है 5 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म है वो है आपका नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, फिर है नो लाइज मतलब सत्य बोलना है, नो अटैचमेंट टू द टेम्पोरल पोजीशन अपरिग्रह, नेक्स्ट है नॉन स्टीलिंग मतलब असत्य, फिर है सेल्सवेसी मतलब ब्रह्मचर्य। ओनली द लास्ट प्रिंसिपल वाज एडेड बाय महावीरा। तो महावीरा के जो था वो लास्ट वाला ऐड किया गया। द अदर फोर बीइंग टीचिंग बाय हिज प्रीडिसेसर। ये जो इसमें से जो 4 थे वो उनके पहले जो जितने भी तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिया गया, और जो महावीर जी के द्वारा जो ऐड किया गया वो था ये ब्रह्मचर्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म में क्या है, द 5 प्रिंसिपल्स और vows has been observed by the monk strictly called the Mahavratas, and when observed by the common follower in a less rigorous manner are called the Anuvratas. 3 जेम्स, ये देखिए बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था। 3 जेम्स यानी कि रत्नार्य ऑफ जैनिज्म। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म किससे जुड़ा हुआ है, तो जैनिज्म से, यही क्वेश्चन था। कौन कौन सा है, तो देखिए राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट फेथ, यानी सम्यक जन, सम्यक कर्म एंड द सम्यक विश्वास। नेक्स्ट है आपका जैना लिटरेचर। बोथ द श्वेतांबर एंड दिगंबर sects called there the sacred book the Agam Siddhant. The sacred literature of the Shwetambar is written in form of Prakrit called Arsha or Ardha Magdi and classified follow, जिसमें था 12 अंगा, 10 12 अंगा, 12 upangas, 10 prakrinas and 6 छेद सूत्र, 4 मूला सूत्र and 6 miscellaneous texts, 4 in number. Kalp Sutra, which forms the part 4th छेद सूत्र was written भद्रबाहु, और अंतरकथा समग्र by the राजेश खा। नेक्स्ट आपका कथारंत कथारतंकरा by the हेमा विजया। देखिए लिटरेचर का है, थोड़ा शब्द अजीब अजीब टाइप का है। कथा कोसा एंड द पंचसती प्रबोध संबंध बाय द गामिनी। अब है मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा बिलीव इन द ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी यानी कि स्याद स्यादवदा। तीर्थंकर नेम विद सिंबल, तो इम्पोर्टेंट जो तीर्थंकर नेम उनका सिंबल देख लीजिए। तो ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका सिंबल था बुल, इम्पोर्टेंट है। देन है फिर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल है सरपेंट हुडेड, एंड द महावीरा का है लायन। जैन कॉन्फ्रेंसेस संगीति जिसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ हुआ, तो इसमें देखिए पहला जो था स्थूलभद्र
हेड थे उसके, और ये 300 BC में हुआ। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा का रिजल्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। सेकंड जो हुआ था देवर्थी एंड कसमसहरमना, कसमसहरमना थे हेड इसके, और ये 512 AD में हुआ था। ये पल्लवी में हुआ था। इसका रिजल्ट था फाइनल कंपाइलेशन ऑफ महावीराज टीचिंग टुक प्लेस। तो इसी सेकंड के बाद उनका जो फाइनल कंपाइलेशन ये कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ महावीराज टीचिंग ऑफ बुक्स, एक्चुअली ये संगीति हुआ था वल्लभी, और ये आपका यहाँ उनके जो महावीरा का फाइनल टीचिंग था उसका कंपाइलेशन को कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए बुद्ध और जैन जो कि बिहार एंसेंट का पार्ट था उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। और इसको आज का सेशन यहीं पे हम लोग रोकेंगे, आगे जो अगला सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार इन प्री मौर्यन, प्री मौर्यन और मौर्यन आपका, जहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो आज ये सेशन लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग इसको बुद्ध और जैनिज्म पे ही इसको छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जो भी इस तरह के एग्जाम से जुड़े हुए हैं आपके फ्रेंड्स। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद इस सेशन से जुड़े।